दीप आपकी शादी तो हुई नहीं। नहीं। घोड़ी पे तो आप बैठे नहीं होंगे। हाथी पे कभी सवारी की? नहीं सर, नहीं, काम नहीं हो रहा है। राजस्थान आओ कभी। हाँ। पर हाथी की सवारी होती, ऊंट हाथी घोड़े की करिए वैसे। राजा महाराजा हाथी पे इसलिए बैठते हैं कि हाथी बड़ा है, जी। जायंट है, और जब चलता है तो उस पे उसका मजा अलग ही होता है। लेकिन हाथी चलता है, भागता नहीं जी। आप हाथी को भगा नहीं सकते। वो भागने का आपको सेंस देगा ऐसा, Correct. लेकिन वो उतना ही है कि बिल्कुल स्लो है। ये वैसा हाथी है। अंडरस्टूड। हाथी है मतलब बड़ा है, जायंट है, अच्छा है जी। सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इक्विटी साइज बहुत बड़ी है, इसलिए ये मूव जल्दी नहीं करेगा। और 25-26 रुपए का तो सब लोग लेंगे। अब मैं पहले क्या अच्छी चीजें वो बता दूं। जी सर। सबसे पहली चीज तो पेरेंटेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, सरकारी कंपनी है और वो भी रेलवे की है। और AAA रेटेड है जी। तो कहीं कोई कंपनी की बैलेंस शीट फाइनेंशियल्स को लेकर तो चिंता की बात ही नहीं। अंडरस्टूड। पहली चीज क्लियर है। दूसरी चीज, रेवेन्यू और प्रॉफिट की विजिबिलिटी अगले कई सालों तक बहुत क्लियर है। आराम से कंपनी पैसा कमाती रहेगी। नए ऑर्डर क्या माफ कीजिए, नया बिजनेस ना भी आए। अच्छा, बेसिकली ये कंपनी है ना, ऐसा समझिए कि इंडियन रेलवे की फाइनेंसर है। इंडियन रेलवे को जो पैसा चाहिए, सबसे ज्यादा पैसा यही अरेंज करके उनको देते हैं। Okay. कि इंडियन रेलवे की रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं, अच्छा आपको इतना पैसा चाहिए, हम लेकर आते हैं, अरेंज करके थोड़ा अपना मार्जिन रख देते हैं, आगे चढ़ा के दे देते हैं। अंडरस्टूड। तो वैसे चाहे तो मुझे कई बार ये भी लगता है कि अलग से कंपनी की जरूरत क्या है। कायदे से देखा जाए तो रेलवे का एक डिपार्टमेंट अलग हो सकता है, लेकिन सरकार की इसके पीछे थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी है, क्योंकि जो ऑपरेशनल कंपनी है और जो फाइनेंसिंग कंपनी दोनों सेपरेट हो, तो क्या है कि फंड्स का जो मैनेजमेंट है ना वो बहुत अच्छा होता है, नहीं तो गालमेल हो जाता था। तो ये बहुत बढ़िया किया इन्होंने कि फाइनेंसिंग कंपनी अलग कर दी। तो IRFC क्या करता है, मार्केट से पैसा उठाता है, गवर्नमेंट की गारंटी है पीछे, वो पैसा उठाकर रेलवे को देता है उसके एक्सपांशन प्लान के लिए, जिस जिस काम के लिए उनको चाहिए। तो इसलिए अगले कई सालों तक इनके ब्याज आता रहेगा रेलवे से, ये पैसा रेज करते रहेंगे, देते रहेंगे, सिंपल। तीसरा, वैल्यूशंस। आमतौर पर जो फाइनेंसिंग कंपनियां NBFC हुई, बैंक्स, उनको आप प्राइस टू बुक वैल्यू पर एडजस्ट करते हैं। ये अपने प्राइस टू बुक वैल्यू 1 पर है, मतलब बुक वैल्यू पर देगा। तो बुक वैल्यू से सस्ता तो क्या देगा भाई, AAA रेटेड रेलवे कंपनी है। आज कई सारी NBFC 2.5-3 पे ट्रेड कर रही है, बजाज फाइनेंस जैसे 4 के ऊपर है, कई सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक से जो मिल रहे हैं, तो वैल्यूशंस बहुत रीजनेबल है। PE मल्टीपल पे देखेंगे तो मुश्किल से 8-9 के PE मल्टीपल पर है, तो बहुत रीजनेबल वैल्यूशन है, इसमें आप गलत पड़ने की चांस कम है। एंकर बुक बहुत बढ़िया बन के आई है, मैंने गौर से देखा है। पहले गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, उन्होंने 17% लिया एंकर बुक का जी। इसके अलावा 4 बड़े फंड है, HDFC, नोमुरा वगैरह, इन्होंने मिलकर बाकी का 50-60% इन्होंने कौन किया। तो बढ़िया एंकर बुक है, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। अब नेगेटिव क्या है, नेगेटिव है कि हाथी है ना, 34,000 करोड़ का मार्केट कैप, इतना इजीली मूव नहीं होगा, लोगों को लगता है। तो एक वो रीजन है। दूसरा ये कि अभी सरकार की इस IPO के बाद हिस्सेदारी हो जाएगी 86% के आसपास, 86.6% कुछ रहेगी। तो यानी 11-11.5% इन्हें और कम करना है। तो वो तलवार लटकी हुई है कि जब तक सरकार 75% पे नहीं लाएगी तब तक ये स्टॉक नहीं चलेगा। समझ गया सर। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं, मेरा फाइनल जो डिसीजन है वो ये कि आप इस IPO में पैसा लगाइए लॉन्ग टर्म के लिए। अंडरस्टूड। अगर आप ये सोचे अब लिस्टिंग गेन के लिए, अब वो कहा ना कहीं वो लैंड फार्मर जैसा ना हो जाए, वो लोग बोले आपने तो बोला था लॉन्ग टर्म के लिए, लिस्टिंग पे बढ़ गया। तो पॉइंट सिंपल है, अगर आप ये सोचते हो कि लिस्टिंग पे ये 25 वाला 30-35 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 25 वाला 26 हो सकता है, 27 हो सकता है, 28 हो जाए। अगर आप 2 या 3 रुपए के गेन को आप सफिशिएंट मानते हैं लिस्टिंग में, या 1 रुपए का गेन हो सफिशिएंट मानते, तब तो आप लिस्टिंग के लिहाज से सोचिए। मैं आपको कहूंगा इस IPO को आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से लगाइए। लिस्टिंग पे बन जाए पैसा तो अच्छी बात है, लेकिन मैं बहुत बड़ी लिस्टिंग की उम्मीद नहीं करा कि 40-50% ऊपर। बड़ी लिस्टिंग को आप क्या बोलोगे, अनलेस कि आज के जमाने में तो सारे IPO डबल हो रहे हैं, 3 गुना हो रहे हैं। तो अगर आप 20%, 15% ऊपर लिस्ट होता है, उसको आप बड़ा लिस्टिंग गेन मानते हो, तब तो आपका कैलकुलेशन, वो मेरी नहीं है जी सर। मैं 10-15% ऊपर लिस्ट होता है तो उसको मैं बड़ा नहीं मानता। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिहाज से करिए, शॉर्ट टर्म में बन जाए तो ठीक है। जो लोग FD में पैसा लगाते हैं उनके लिए सब्स्टिट्यूट है। 12 से 15% सालाना रिटर्न अगर आपको चाहिए, जो कि FD से डबल होता है, ये स्टॉक ठीक है। तो ये तो मतलब वो HDFC वाली कैटेगरी में जा रहा है सर, कि बढ़िया रिटर्न्स देगा। HDFC तो HDFC उससे ज्यादा लेकिन उस कैटेगरी में ऐसा ही है कि जहाँ स्टेबल अच्छे रिटर्न, स्टेबल अर्निंग है, स्टेबल है। अच्छा, इसमें कोई अर्निंग बहुत बढ़ के आ जाएगी वो भी नहीं है, घटेगी वैसा भी नहीं है, रीजनेबल अर्निंग के साथ चलती रहेगी कंपनी। चलिए सर, तो ये है आपके लिए IRFC। लंबे टर्म के लिए जरूर पैसा लगाएं, अच्छे रिटर्न्स की गारंटी है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ढेरों स्टॉक्स हैं जहां पर हमें नजर रखनी है, थोड़ी देर में